मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ और मेरा माइक बंद है। दानियाल, मुझे ये बताएं कि लैब में कौन कौन से टॉपिक रह गए हैं जो अभी कंप्लीट होने वाले बाकी हैं। दानियाल, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लैब में कौन कौन से टॉपिक रह गए हैं जो परफॉर्म नहीं किए अभी तक आप लोगों ने। सर OSPF और डी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी, ये दोनों टॉपिक नहीं हुए, इस हफ्ते हो जाएंगे ना? ये मंडे को होना चाहिए ना फिर। और मंडे को OSPF की लैब होगी। हाँ, मंडे को तो OS अच्छा, ठीक है, इसका जवाब बाद में हम देंगे, अभी तो मैं क्लास ले रहा हूँ।
अच्छा भाई, इस तरह कर लेते हैं फिर कि प्रोजेक्ट एक हफ्ता आगे एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो वीक आ रहा है वो होगा 2 और 9 को, 9 ऑफ अप्रैल। ठीक है भाई, इसको नोट कर लें। इसमें आपके टॉपिक भी जो है वो रिडिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक भी कवर हो जाएगा और साथ में OSPF भी कवर हो जाएगा। अगली क्लास में जो टेक्निकल इश्यूज होंगे वो भी मैं क्लास में डिस्कस कर लूँगा और वो दोनों ही को डिस्कस कर लेंगे, OSPF को भी और रिडिस्ट्रीब्यूशन को भी। सामने तो लिखा है भाई, क्या हो गया? लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा क्या? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है क्या? सर स्क्रीन पे स्लाइड आ रही है लेकिन लिखा हुआ हो नजर रही है नहीं आ सर। रहा। लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा? हेलो, हाँ लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। आपकी स्लाइड पावर पॉइंट तो शेयर हो रही है। सर आ रहा है, लिखा हुआ नजर आ रहा है सर। कैसे हो सकता है? जब स्लाइड शेयर हो रही है तो फिर लिखा हुआ नजर भी आना चाहिए ना। अगर मैंने कुछ शेयर ही नहीं किया फिर कैसे लिखा हुआ नजर आ सकता है? सर आप 2 सेकंड दें, मैं आपको व्हाट्सएप पे पिक्चर भेजता हूँ सर। तो बाकी सारे लोग कह रहे हैं ना नजर आ रहा है। सर मैं अब आपको दिखा दे रहा हूँ सर, ये देखिए। बेटा मैं कह तो रहा हूँ कि चांद पे अभी टेक्नोलॉजी आई नहीं है, ठीक है? तो तुम वापस जमीन पे आ जाओ तो जो है वो सारा कुछ सेटल हो जाएगा। तो देखिए मैंने शेयर की है इमेज सर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं पे। देखनी मुझे देखनी नहीं है, मुझे देखनी। मैं तभी तो कह रहा हूँ तुम जमीन पे आ जाओ तो सब कुछ सही हो जाएगा। तुम अभी आसमान पे उड़ रहे हो, तुम जो है तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। अभी तो जुम्मे की नमाज ही पढ़नी है, अभी नहीं उड़े सर। वो भी चांद पे होती है। नहीं वो पढ़ के जाएंगे सर चांद पे। वैसे सर नहीं शो हो रही है। बेटा मैं तुम्हें कहता हूँ ना कि जो है तुम सदका दिया करो ज्यादा। जितने आम लोग देते हैं ना उससे ज्यादा तुम्हें देना चाहिए सदका, जितने नुकसान तुम्हारे साथ होते रहते हैं। सर अब आप देख लें, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। मैं क्या बोलूं सर, अल्लाह ताला बस थोड़ा खैर करे मेरे साथ। अच्छा भाई, ये वाली डायग्राम हम जो है, अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो डेट मैंने बता दी है कि अब इसके बाद मजीद जो है वो एक्सटेंशन नहीं हो सकती है। जो इस डेट को जो प्रोजेक्ट सबमिशन होगी अगेन जो है वो एक दिन में तो हो नहीं पाएंगे। तो मैं जो है वो जो प्रोजेक्ट ग्रुप्स होंगे वो पहले एक दिन पहले मैं बता दूंगा 8 तारीख को कि कौन से लोग जो है वो इस 9 तारीख को दे रहे हैं और कौन से ग्रुप जो है उससे अगले दिन जो है वो दे रहे होंगे, मीन सैटरडे को। तो आधे आधे ग्रुप का प्रोजेक्ट होगा। उसकी लिस्ट जो है अगर मैं भूल जाऊं रात को, आप 8-9 बजे तक मुझसे याद दहानी भी करवा सकते हैं। तो मैं जो है वो लिस्ट भेज दूंगा कौन से ग्रुप जो है वो 9 तारीख को दिखाएंगे, कौन से ग्रुप जो है वो 10 को दिखाएंगे। ये होगा वाइवा, फाइनल वाइवा होगा। जी फाइनल वाइवा है ना, फाइनल प्रोजेक्ट है बिल्कुल।
सर रिपोर्ट के हवाले से भी बता दिएगा, मतलब वो कैसे सबमिट करानी है। रिपोर्ट तो उसके बाद होगी ना, जब प्रोजेक्ट फाइनल हो जाएगा, और जो उसके अंदर मिस्टेक्स होंगी उसको आप जो है वो सही कीजिएगा 2-4 दिनों में, और फिर उसके बाद रिपोर्ट सबमिट करानी है। रिपोर्ट सबमिट कराने है अगले हफ्ते करवा दीजिएगा, उससे अगले हफ्ते बाद, उससे नेक्स्ट वीक जो होगा। ओके। क्योंकि पहले अगर रिपोर्ट बना लेंगे तो फिर तो जो है वो उसमें गलतियां होंगी ना, वो गलतियां सही नहीं हो पाएंगी। फिर तो जो मिस्टेक्स होंगी प्रोजेक्ट के अंदर वो करेक्शन होगी, करेक्शन होने के बाद फिर उसको अपडेट कीजिएगा, तो फिर उसकी जो है वो फाइल बनाएगी। उसके लिए भी यही करेंगे ना कि 5-5 राउटर आप लोग ले लीजिएगा, एक बंदा 5 राउटर की रिपोर्ट बना ले, वो दूसरे को फॉरवर्ड कर दे, फिर 5 की रिपोर्ट दूसरा बना ले, फिर तीसरा बना ले, तो इस तरह से जो है वो कन्वर्जन हो जाएगी। उसके लिए जो है मैं वॉइस नोट व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, उसके मुताबिक आप रिपोर्ट जो है वो एक स्टैंडर्ड बना लीजिएगा। लेकिन रिपोर्ट का मतलब मैनुअल होता है, इस चीज़ को बहुत ख्याल रखिएगा कि एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल भी आता है टीवी का, तो उसके तमाम फीचर जो है वो उस मैनुअल में लिखे हुए होते हैं। कौन सा बटन किस काम के लिए यूज़ किया जाता है, ये सारी डिटेल उसमें लिखी हुई होती है। वो इस वजह से होती है क्योंकि हमारे पास वो हाथ में पहली मर्तबा आया है, वो उसके अंदर क्या क्या फीचर्स मौजूद हैं, किस किस बटन से क्या क्या काम हो सकता है, वो उस मैनुअल में लिखा हुआ होता है। इसी तरह से आपके प्रोजेक्ट का मैनुअल जो है वो इस तरह से होना चाहिए कि वो हर चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हो, हर चीज़ बता रहा हो। उसके लिए जो है वो जो जिसने मैन्युफैक्चर किया है, जिसने डिज़ाइन किया है, उसकी हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि मैनुअल खुद बता रहा हो कि ये किस तरह से काम कर रहा हो। जिस तरह से डीएलडी का प्रोजेक्ट आपने बनाया था, डीएलडी में आपने प्रपोजल बनाया, फिर उसके बाद जो है वो आपने ब्लॉक डायग्राम बनाई, फिर लॉजिक डायग्राम बनाई, फिर सर्किट डायग्राम बनाई, फिर हार्डवेयर बनाया। तो अगर ये सारा कुछ मैनुअल में पड़ा हुआ होगा तो उसका मतलब यह है कि मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि फला वायर जो है वो उधर से क्या करंट जा रहा है, कहाँ पर क्या चीज़ जा रही है। वो सारी की सारी जो है वो मैनुअल में चीज़ें मौजूद होती हैं। तो मुझे आपके हार्डवेयर प्रोजेक्ट के हार्डवेयर को देख के आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जो भाई ये किस लिए लगाया है, फला किस लिए लगाया है। तो इस तरह से जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जो है वो रिपोर्ट लाजमी बनती है। और एफआईपी जो बन रहा होता है वो उसी के साथ भी जो है वहाँ पर भी ऐसा ही काम होता है कि फाइनल प्रोजेक्ट में जो स्क्रैच से आपने काम शुरू किया और एंड तक वो सारा मैनुअल में मौजूद होता है। जी क्या पूछ रहे हैं? कोई सवाल कर रहा था मुझसे। एलएमएस पे कब 2 तारीख आ रही थी, तो उसको एक्सटेंड आप कर देंगे, 9 को सबमिट करना होगा। अरे हाँ ये भी है, ये भी है। हाँ उसको मैं 9 अगले वीक में डाल दूंगा। ओके सर। उसको मैं स्क्रॉल डाउन ही करना है मुझे, उसको उठा के अगले में मैं डाल दूंगा इंशाल्लाह। जी वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग के हवाले से इस डायग्राम को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने सबनेटिंग की थी हमने कहा था कि राउटर्स को हम जब कॉन्फ़िगर करते हैं उसकी आईपीज़, तो उसके मुताबिक हम कर रहे होते हैं कि हमें कितनी आईपीज़ कहाँ पर चाहिए। तो ये वेरिएबल लेंथ हो जाती है, कहीं पर 50 पीसी चाहिए, कहीं पर 2 पीसी चाहिए, कहीं पर 6 पीसी चाहिए, कहीं पर 15 है, कहीं पर 100 है। तो प्रीफिक्स चेंज होगा ना भाई, इसका नेटवर्क एक ही दिया हुआ है 192.168.50.0। तो जहाँ पर 100 चाहिए उसको मुझे होस्ट के लिए 2⁻7 इक्वल टू 128 माइनस 2 126। इसका मतलब ये है कि 7 बिट रिजर्व करनी पड़ेगी। जब 7 बिट होस्ट के लिए रिजर्व करनी पड़ेंगी तो उसका प्रीफिक्स 25 बिट का हो जाता है। दूसरी जगह पर मुझे 50 होस्ट चाहिए तो मुझे जो है वो 6 बिट रिजर्व करनी पड़ेंगी, 2⁻6 माइनस 2 इक्वल टू 62 होस्ट। तो वहां पर 6 बिट रिजर्व करने का मतलब ये है 26 का प्रीफिक्स हो जाएगा। तो यही इन्हीं दो चीजों से हम देख सकते हैं, इन्हीं दो चीजों से हम देख सकते हैं
कि हमारे पास एक जगह पे प्रीफिक्स 25 का आ रहा है, दूसरी जगह पर प्रीफिक्स 26 का आ रहा है। जब ये प्रीफिक्स अलग अलग होते हैं तो इसी को हम वेरिएबल लेंथ का नाम देते हैं कि यहाँ पर जो है वो सबनेटिंग वेरिएबल लेंथ के साथ की गई है, फिक्स्ड लेंथ नहीं है। हर जगह पर मुझे 26 के होस्ट के साथ जो है वो 26 प्रीफिक्स के साथ कॉन्फ़िगर नहीं करना। कहीं पे 25 बिट है, कहीं पे 26 है, कहीं पे 27 है, कहीं पर 28 होगा। इस तरह से जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो फिर हमें जो है वो वेरिएबल लेंथ का सहारा लेना पड़ता है। कोई सवाल यहाँ पर इस स्लाइड से किसी का? भाई ये सुमेरुल हक जो है वो किसका दोस्त है? इसको बोलो कि इसको परेशानी क्या है। सुबह से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, दो तीन जगह से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्या मसला है भाई आपका? सर वो पता नहीं जूम पे कोई इशू आ रहा है सर, सॉरी सर। तो सिस्टम रीस्टार्ट कर लेते ना भाई, कंप्यूटर बंद करके दोबारा रीस्टार्ट कर लेते। मैंने सर देख लिया, मैंने सर सब कुछ करके मैंने देख लिया था सर। मैंने अभी ना ये जूम भी अपडेट करा है सर मैंने, तो सॉरी सर अब नहीं होगा। पता नहीं, मैंने तो जूम को कभी भी जो है वो अपडेट किया ही नहीं है। पता नहीं, अल्लाह मालिक है, चलता रहेगा। हो सकता है ऑटो अपडेट होता हो सिस्टम को। जब आप जो है वो अपडेट करते रहेंगे तो वो खुद ब खुद जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहते हैं। हाँ जी सर, ऐसे ही है। कोई सवाल इस स्लाइड से किसी का भाई? फसी अमजद। यस सर। ये राउटर कैसे अंडरस्टैंड करेगा कि इसको किधर पैकेट को भेजना है? कहीं पर 25 का प्रीफिक्स है, कहीं पे 26 का, कहीं पे 29 का। सर जहाँ कहीं में 25 का नहीं इसका है ही नहीं। जी भाई। हेलो फसी, क्या हुआ? कहाँ चले गए? सर यही हुई सर। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देंगे प्लीज। अब अम्मार हंसेगा अगर मैंने ये कह दिया कि अगले सेमेस्टर में पूछूंगा सवाल। तो मैं जब लोगों से कह रहा हूं कि जो है वो आप लोग एक्टिव रहें यहाँ पे, मैं पूछ रहा हूं किसी का कोई सवाल अगर नहीं भी है तो नो सर तो कह सकते हैं ना भाई। इसमें हाथों को आप लोगों ने जंग लगा के बैठा हुआ है, ना मुंह से कुछ बोलना है ना हाथ से कुछ बोलना है, तो फिर बैठने का फायदा क्या क्लास में भाई? हाथ से तो बोल सकते हैं ना नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है।
क्या है 192.168.10.0/24. 192.168.10. It 25, 26, 27. अच्छा जी, देखें यहाँ पर हमने जो है वो ऊपर एक कनेक्शन किया राउटर से, और उसके बाद उसको हमने जो आईपी दी है वो 10.0 का नेटवर्क है, 24 के साथ कॉन्फ़िगर है। यहाँ पर हमने उसको जो है वो आईपी असाइन की है जो कि 27 प्रीफिक्स के साथ है। जब मैं 27 प्रीफिक्स के साथ मेंशन करता हूँ तो उसका मतलब है मैंने 3 बिट बोरो किए हैं। क्लियर है सबको ये? यस सर। जब हम 3 बिट बोरो करते हैं तो उसका मतलब यह है कि 2⁻³ इक्वल टू 8 नेटवर्क्स बनते हैं। मुझे चाहिए कितने? 1, 2, 3 नेटवर्क, 4 नेटवर्क, 5, 6 और ये 7 नेटवर्क। टोटल 7 नेटवर्क्स मुझे यहाँ पर चाहिए जो कॉन्फ़िगर करना है। तो इसलिए मैंने 27 का प्रीफिक्स ले लिया। पहला नेटवर्क इधर दे दिया, दूसरा नेटवर्क जो है वो आगे 27 के प्रीफिक्स के साथ 32 का बन जाएगा, उसके बाद 64 का बन जाएगा, उसके बाद 96 का बन जाएगा। इस तरह से सारे जो है वो नेटवर्क्स हम इन नेटवर्क्स पर हम असाइन कर देंगे। फिर उसके बाद जो है वो अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर एक कनेक्शन ये है और मैंने जो है वो इस राउटर से कनेक्शन कर दिए और 2 नेटवर्क बनाने हैं, तो जब 2 नेटवर्क मैं बनाऊंगा तो इस जगह पर जो मैं सबनेटिंग करूंगा वो सबनेटिंग हमें जो है, क्योंकि 2 नेटवर्क बनाने हैं इसलिए मैं कहता हूँ कि स्लैश जो है वो 28 का अगर मैं कर दूं तो 1 बिट मैंने मजीद बोरो कर ली। नेटवर्क वही रहेगा, मेजर नेटवर्क वही रहेगा, 192.168.10 का नेटवर्क है, ठीक है। सबनेट कुछ भी चेंज कर सकते हैं उसका, लेकिन नेटवर्क जब हम ये रखेंगे तो अब इसका मतलब ये है कि 27 के प्रीफिक्स के साथ अब मुझे जो है वो 2 मजीद होस्ट कनेक्ट करने हैं, 2 नेटवर्क मजीद बनाने हैं। तो मैंने 27 के बाद 1 बिट और बोरो कर लिए। ये जब ये 2 बिट 1 बिट और बोरो कर ली तो मुझे 2 नेटवर्क मिल जाएंगे। यहाँ पर 1 बिट बोरो किए ना तो 2⁻1 इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें जो है वो 2 नेटवर्क जो है यहाँ पर बनाने थे। तो इसको हम कहते हैं सबनेटिंग। अगर ऊपर वाला भी सबनेट होता, अगर मैं यहाँ पे तो 192 किया हुआ है, इसको मुझे अगर जो है वो करना है 172, इसको कर लें 182 कर लें 182। यहाँ पर जो है हम इसको कर लेते हैं 182 और नेटवर्क हम बता देते हैं यहाँ पर 96 का सपोज। अब देखें ये वाली जो आईपी है ये सबनेट आईपी है। क्लियर सबको? यस सर। जो दूसरी आईपी है इसको हम कह रहे हैं कि ये सबनेट आईपी है, क्योंकि मैंने दूसरी मर्तबा सबनेटिंग की है। पहली मर्तबा 24 बिट के साथ सबनेटिंग की, अब जो है दोबारा सबनेटिंग इसको 27 बिट के साथ कर दिए। फिर उसके बाद ये जो आईपी हम सेलेक्ट करेंगे, जो भी नेटवर्क यहाँ पर असाइन करते हैं, प्रीफिक्स 28 बिट का है, तो यहाँ पे तीसरी मर्तबा सबनेटिंग की है मैंने। थर्ड टाइम कर दी। उसी एक नेटवर्क को मैंने पहली मर्तबा सबनेट किया यहाँ, फिर उसके बाद जो है
इस जगह पर हमने पहली मरतबा सबनेटिंग की, फिर उसके बाद दूसरी मरतबा इधर सबनेटिंग की, और फिर तीसरी मरतबा इधर सबनेटिंग की। तो हम ये कह रहे हैं कि जो आईएसपी से हमें आईपी मिली है, वो आईपी अगर मैं कहूं कि एक ही मरतबा सबनेटेड है, तो ये मैं नहीं कह सकता देखकर। मैं ये कह सकता हूं कि सबनेटिंग जो है वो मल्टीपल टाइम हुई होगी, एक मरतबा हुई होगी, दो मरतबा हुई होगी, लेकिन मैं देखकर आईपी नहीं बता सकता कि /28 लिखा हुआ है तो कितनी मरतबा सबनेटिंग की गई होगी। हो सकता है पीछे 4 मरतबा सबनेटिंग की गई हो सकता है 2 मरतबा हो सकता है 1 मरतबा सबनेटिंग हो। तो मल्टीपल प्लेसेस पे हम जो है वो सबनेटिंग कर लेते हैं, लेकिन डिफाइन कौन कर रहा होगा, उसका प्रीफिक्स डिफाइन कर रहा होगा। तो इसलिए जो है वो हम कहते हैं कि वेरिएबल सबनेटिंग जो है अगर राउटिंग प्रोटोकॉल में सपोर्ट नहीं होगी तो फिर फाइंड आउट करना मुश्किल होता है कि हम सबनेटिंग जो है वो मल्टीपल टाइम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से हमें जो है वो हम ये कहते हैं कि कीट को एक आईपी दी गई है, वो सबनेटेड आईपी है, क्लास ए की आईपी थी। अब हो सकता है 6 मरतबा सबनेटिंग की गई हो हमारे तक पहुंचते पहुंचते कीट तक। कीट ने क्या किया, कीट ने किया कि जो है वो उसको 4 डिपार्टमेंट में जो है ब्रेकअप कर दिया। एक जो है वो मैनेजमेंट साइंस आ गया, कंप्यूटर साइंस आ गया, एक इंजीनियरिंग आ गया, एक ह्यूमैनिटीज आ गया। इस तरह से 4 पार्ट में उसने ब्रेक कर दिया। मीन के जो है वो 2 बिट बोरो करके 4 नेटवर्क उसने सब नेटवर्क बना दिया। ऑलरेडी उसके पास सबनेटेड आईपी मिली थी आईएसपी से। उसने क्या किया, उसने मजीद सबनेटिंग करके जो है वो हर एक डिपार्टमेंट को अलग अलग सबनेट असाइन कर दिए। अब वो सबनेट जो है वो अपने मुताबिक इस्तेमाल करते रहे, जितने भी होस्ट की जरूरत है। वो ये भी कर सकते हैं कि 3 ग्रुप बना लें, एक मैनेजमेंट ग्रुप आ गया, एक फैकल्टी ग्रुप आ गया, एक स्टूडेंट ग्रुप आ गया। स्टूडेंट को अलग डोमेन दे दिया, फैकल्टी को अलग डोमेन दे दिया, मैनेजमेंट स्टाफ जो है उसको अलग ग्रुप दे दिया। तो इस तरह से जो है वो मजीद जो है वो 3 नेटवर्क है उसको बनाने के लिए 2 बिट और बोरो करनी पड़ेंगी। तो इसलिए हर कोई अपने मुताबिक उसको मैनेज करने के लिए सबनेटिंग कर सकता है, उसी आईपी को मजीद सबनेट कर सकते हैं। तो पहले जो है हमने देखा ऊपर एग्जांपल में, क्योंकि आईपी क्लास बी की थी, डिफॉल्ट 16 बिट होता है, हमने 8 बिट बोरो कर ली, ये एक मरतबा सबनेटिंग हुई। फिर मजीद मुझे जरूरत पड़ी 24 में, मजीद 3 बिट मैंने बोरो कर ली, तो फिर मैंने 8 नेटवर्क बना लिए। 27 बिट के अंदर जो है मजीद 1 बिट बोरो कर ली तो 28 का प्रीफिक्स हो गया। मैंने 2 नेटवर्क और बना ली, क्योंकि 2⁻1 का मतलब 2 नेटवर्क है। तो इसलिए इस वक्त जो है वो 28 के प्रीफिक्स के साथ यहाँ पर मुझे 2 नेटवर्क मिल रहे हैं, ऊपर 8 नेटवर्क मिल रहे हैं, और ऊपर जो है वो 256 नेटवर्क मिल रहे हैं। तो इस तरह से हम अपनी मर्जी से कहीं पर भी जो है वो किसी जगह पर वो वाले नेटवर्क जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आईपी कन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए। जो नेटवर्क आपने किसी एक जगह पर असाइन कर दिया, वो नेटवर्क फिर दूसरी जगह पर असाइन हो नहीं सकता। इस चीज का ध्यान हमें रखना होगा। यही बात जो है वो यहां पर भी वाज़ेह हो रही है। आईपी जो है वो क्लास बी की है 172.17 की। ये क्लास सी की आईपी यूज हुई है। इसके नेटवर्क जो हैं वो 256 जो है वो हमें नेटवर्क बनाने थे, क्योंकि हमने क्लास बी की आईपी है 8 बिट बोरो कर ली हैं, और उसके बाद फिर जो है 8 बिट बोरो कर जब हमने की तो उसके बाद जो है 256 नेटवर्क बना लिए, और नेटवर्क की डिटेल सारी की सारी यहाँ पर नजर आ रही है। सबकी पब्लिक आईपी सेम होगी ना भाई। आप किधर रहते हैं दानियाल, आप कहाँ रहते हैं? नॉर्थ कराची सर। नॉर्थ कराची। तो नॉर्थ कराची के ब्लॉक भी हैं? यस सर। कैसे ब्लॉक किए? ब्लॉक 1 2 3? नहीं सर, सेक्टर है, सेक्टर 5 के, सेक्टर 5A इस तरीके से। अच्छा, तो फिर 1 2 भी है सेक्टर क्या? डायरेक्ट 5 से स्टार्ट होता है?
इसका तो आइडिया नहीं, करीब के जो है वो जानता हूँ। ठीक है भाई, आप ये देखें कि जो है वो किस तरह से सबनेटिंग की गई है। पहले कराची है, कराची को 4 जोन में ब्रेक किया गया। सबके साथ कराची लगा होगा कि नहीं लगा होगा? जी लगा हुआ होगा। कहते हैं पब्लिक आईपी। फिर उसके बाद जो है वो उसकी सबनेटिंग की गई, 4 जोन में ब्रेक कर दिया गया। ठीक है, वो 4 जोन को ब्रेक करने के बाद फिर एरियाज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए उस एरिया में। तो आपका जो भी एरिया होगा उसके अंदर नाज़ाबाद भी होगा, नॉर्थ कराची भी होगा, न्यू कराची भी होगा। ठीक है, तो फिर ये कितने सारे जो है वो सबनेटिंग कर दी गई, सबके साथ जो है वो कराची अटैच है, तो पब्लिक आईपी तो लगी हुई है उसके साथ कराची। उसके बाद फिर जो है वो आप आ गए नॉर्थ कराची में। नॉर्थ कराची में आके मजीद आपने सबनेटिंग कर दी। आप कह रहे हैं 5A 5 क्या पता नहीं क्या कह रहे थे, 5A कह रहे थे, 5B कह रहे थे, 1 2 3 सेक्टर 5 के हाँ तो फिर कंगारू। हाँ तो 5A भी होगा, 5B भी होगा, हो सकता है तभी K पे पहुंचे होंगे, तो 5K भी होगा। कितने सारे आपने सबनेटिंग कर लिए। ठीक है, इतनी सारी सबनेटिंग कर ली और सबके साथ जो है वो अब सबनेट वाला एड्रेस तो लगा ही हुआ है नॉर्थ कराची, उसके साथ जो है वो भी लगा हुआ है जो उसका जोन है, 4 जोन में कराची को ब्रेक किया हुआ है। उसके साथ जो है वो पीछे कराची भी लगा हुआ है। जो पीछे वाले जो नेटवर्क है वो सबके साथ अटैच होंगे ना। यस सर यस। ठीक है जी, तो फिर उसके बाद आप जो है 5K में आ गए। 5K में आने के बाद अब आप जो है वो घर के एड्रेस की बात करते हैं। अब 5K में मैं पहुंचूंगा तो मुझे पता चलेगा, मिसाल के तौर पे आपका घर का एड्रेस है 78, तब ये 78 आपके में, अगर आप मुझे कहेंगे मेरे घर का एड्रेस 78 है तो मैं क्या जानूं भाई। फिर आप कहेंगे मैं जो है वो 5K में रहता हूँ, मैंने कहा 5K मुझे आइडिया नहीं है। फिर आप कहेंगे नॉर्थ कराची, तो हो सकता है मैं जान पाऊं कि मुझे नेटवर्क एड्रेस जो है एक वेल नोन नेटवर्क एड्रेस मुझे पता चल गया कि मैं नॉर्थ कराची में जो है वो रहता हूँ, तो तब हो सकता है पता चल जाए। तो उसको अगर नॉर्थ कराची का भी नहीं पता होगा तो उसको जोन बताना पड़ेगा, जोन का भी नहीं पता होगा तो फिर उसको जो है वो कराची बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर कराची का नहीं मालूम तो सिंध बताना पड़ेगा, सिंध का भी नहीं मालूम हुआ है तो फिर जो है वो पाकिस्तान बताना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे पीछे आएंगे तो बड़े नेटवर्क की तरफ आ रहे हैं, मेजर नेटवर्क की तरफ आ रहे हैं। और ये मेजर नेटवर्क पाकिस्तान पे मेजर नेटवर्क भी नहीं होगा ना, फिर हम जो है वो कॉन्टिनेंटल की बात करते हैं, फिर हम जो है वो फला की बात करते हैं। तो इसलिए जो है ये नेटवर्क्स जो हैं ये पीछे उनके साथ अटैच्ड होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो है वो यही चीज बताई गई है कि आपने मेजर नेटवर्क जो था 172.17 का, उसको आपने जब सबनेटिंग की तो आपको जरूरत थी 256 नेटवर्क बनाने की, इसलिए आपने 8 बिट बोरो कर लिए, तभी 24 का प्रीफिक्स आ गया। जब 8 बिट बोरो किए तो ये सारे नेटवर्क्स बन गए। अब ये नेटवर्क जो है वो आपने जो है वो आपको असाइन कर दिया गया, ये वाला। अब इसके साथ अटैच है 172.17, ये फिक्स है, सबके साथ लगा हुआ है। अब आपको नेटवर्क कौन सा मिला? 11.0 का नेटवर्क आपको मिल गया। ये नेटवर्क आपके हैंड ओवर कर दिया गया। आपने क्या किया, आपने अपने एरिया के अंदर जो है 64 नेटवर्क बनाने थे, मतलब 64 जोन बनाने थे, मतलब फिर 64 ब्लॉक बनाने थे, जो भी आप कहते हैं 64 ब्लॉक बनाने थे आपको। तो 64 ब्लॉक कर बनाने के लिए आपको इस 24 में मजीद 6 बिट बोरो करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप ऑलरेडी 8 बिट बोरो कर चुके हैं। तो मजीद आपके पास होस्ट के लिए 8 बिट पड़ी हुई है अभी। तो जब मैं नेटवर्किंग करता हूँ, सबनेटिंग करता हूँ, तो मुझे होस्ट में से ही कुछ बिट्स बोरो करनी पड़ती है। तो मैंने 6 बिट मजीद बोरो कर ली। जब 6 बिट बोरो कर ली तो बन क्या गया? 30 का प्रीफिक्स आ गया। ये 30 का प्रीफिक्स बन गया। जब ये 30 का प्रीफिक्स बना है तो अब मैं जो है वो 64 नेटवर्क्स बना सकता हूँ। अब 64 नेटवर्क में होस्ट कितने आएंगे तो वो हम कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं कि 2 ही बिट बची होंगी, 00, 01, 10 और 11। तो 0 से लेकर 3, फिर 4, फिर अगला नेटवर्क 8, 12, 16, इस तरह से नेटवर्क बनते जाएंगे। 64 नेटवर्क्स यहाँ पे मुझे मिलेंगे। लेकिन आप गौर करें कि मेजर नेटवर्क तो सेम है ना सबका, 172.17 कॉमन है सबका, वो तो चेंज नहीं हुआ। फिर आपको जो नेटवर्क हैंड ओवर किया गया था 11 का नेटवर्क हैंड ओवर किया गया था, क्या वो भी कॉमन नहीं है? क्या वो भी कॉमन है? जब वो कॉमन है उसके बाद का पार्ट जो है वो होस्ट पार्ट है, होस्ट पार्ट को आप चेंज करते रहे। फिर आपने अलग अलग नेटवर्क बना दिए, एक का नेटवर्क 0, कोई 4, कोई 8, कोई 12, कोई 16, इस तरह से नेटवर्क बना के आपने जो है वो हैंड ओवर कर दिए।
तो यहाँ पर भी जो है वो 2 मरतबा सबनेटिंग की गई है। पहली मरतबा जो है वो 172.24 के साथ और दूसरी मरतबा सबनेटिंग जो है वो 30 बिट के साथ। तो 2 मरतबा सबनेटिंग यहाँ की गई। तो सबनेटिंग करने में कोई मसला नहीं होता, उसके लिए मेजर नेटवर्क पीछे वाला पार्ट जो है वो कॉमन रहना चाहिए। कोई सवाल आप लोगों का? किसी का कोई सवाल? तो वसीम, जब हम बोरो का वर्ड यूज करते हैं तो फिर हम नेटवर्क्स बनाते हैं। बोरो किया जाता है बिट्स को उस वक्त जब सबनेट बनाने होते हैं। इस स्टैंडर्ड तरीका है, लेफ्ट साइड वाली बिट्स हैं वो नेटवर्क बिट्स कहलाती हैं, राइट साइड वाली बिट्स होस्ट बिट्स कहलाती हैं। अब जब मुझे सबनेट बनाने होते हैं तो मैं फिर जो है वो होस्ट बिट्स में से कुछ बिट बोरो कर लेता हूँ। नेटवर्क पार्ट अपनी जगह पर रहता है, बीच में सबनेट पार्ट आ जाता है और आखिर में जो होस्ट पार्ट था वो कम होके जितना आपने जो है वो बोरो किया वो बाकी बच जाता है, वो जो होस्ट पार्ट होता है। बोरो का वर्ड हम हमेशा नेटवर्क बनाने के लिए यूज करते हैं। रिजर्व का वर्ड यूज करते हैं कि ये 2 अलग अलग चीजें हैं। नेटवर्क कितने बनाने हैं उतनी बिट्स बोरो कर लें, होस्ट में से उधार ले रहे हैं उससे कि भाई ये वाली बिट्स इतनी मुझे दे दो, और जो होस्ट पार्ट बचता है वो आपके पास जो है वो उससे कैलकुलेट कर सकते हैं कितने होस्ट होंगे। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मुझे जो है वो 40 होस्ट चाहिए तो फिर हम ये वर्ड यूज करते हैं कि हमें जो है इतनी बिट्स रिजर्व करनी पड़ेंगी। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे बोरो करनी पड़ेंगी। बोरो कहां से करूंगा मैं? बोरो तो नहीं कर रहा मैं, हमारे पास बिट्स तो होस्ट की पड़ी हुई है ना ऑलरेडी, और अगर मैं वापस ले लेता हूं तो वो फिर बोरो थोड़ी होंगी। होस्ट नेटवर्क पार्ट कम कर देंगे, अगर सबनेट पार्ट अगर कम कर दूंगा तो मैंने बोरो थोड़ी की है, मैंने तो वापस ली है अपनी बिट्स से। तो जो बोरो की हुई थी नेटवर्क ने उसकी कम कर दी बिट्स में। तो होस्ट, जब होस्ट निकालने होते हैं तो बिट रिजर्व की जाती है, वो फिर फॉर्मूला 2n-2 का है। और जब बोरो की जाती हैं तो फिर जो है वो 2 फार्मूला n है, जो कि मैं सबनेट निकालता हूँ कितने सबनेट बनाने हैं या कितने नेटवर्क्स बनाने हैं मैंने। जी ये कमांड है, कोई फर्क नहीं है कमांड में, दोनों में दोबारा से देख लें, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि कोड में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ वर्जन 1 या वर्जन 2 का फर्क है। और उससे फर्क क्या पड़ता है, कौन से पैकेट जाते हैं कौन से पैकेट आते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं शुरू